तो ऐसे यहाँ पर यह रहा दोस्तों मेरे पास Vivo V25 Pro 5G स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन की इसी वीडियो में टॉप 100, जी हाँ दोस्तों, 100 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखकर बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल धमाल तरीके से अपने स्मार्टफोन को यूज कर सके। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे, गॉट इट पर क्लिक करेंगे 2 बार। उसके बाद से जब भी 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है, एग्जांपल ऊपर से लेकर नीचे तक, तो आपको क्या करना है 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद लॉन्ग स्क्रीनशॉट के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहां तक चाहिए या यहां तक चाहिए, कहां तक चाहिए, सेलेक्ट करके सेव बटन पर क्लिक करेंगे, इतना स्क्रीनशॉट ये सेव हो जाता है। आपको दो एप्लीकेशंस एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना, तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को भी ऊपर लेकर जाना है तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। आप यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं, और ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर भी आप इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों अब मान लो आप 2 एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर 3 बार क्लिक करना है। आपको ये देख सकते हैं 2 बार क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में, और आपको यहाँ पर मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। इस सेटिंग में आप आएंगे, यहाँ पर है ऐप प्रोटेक्शन, इसको आप ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है। इसकी कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। आप ब्राउजिंग कर रहे हैं या स्टडी वगैरह आप कर रहे हैं तो इसको ऑन करना, आपकी आंख सेफ रहेंगे। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है डार्क थीम, इसको आप ऑन करेंगे तो पूरा फोन इस तरह से ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, तो आपकी आंखों को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको जरूर ऑन करके रखना। मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ करता हूं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आने के बाद यहां पर स्क्रीन टाइम आउट है, आप यहां पर मैक्सिमम 10 मिनट्स तक कर सकते हैं। एग्जांपल आपने यहां पर 1 मिनट कर लिया तो आपने फोन को यूज करना बंद कर दिया, लेकिन स्क्रीन ऑन है तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। आते हैं दोस्तों एक स्टेप बैक, आपको यहां पर मिलता है ऑटो रोटेट स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो आप जैसे फोन को रोटेट करते हैं स्क्रीन उसी तरह रोटेट हो जाता है। उसके बाद यहां पर स्क्रीन कलर्स, इस सेटिंग में आप आकर यहां पर स्टैंडर्ड कर सकते हैं, प्रोफेशनल कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं, और इसके अलावा कलर टेम्परेचर को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देख लीजिए। बैक आते हैं, आपको यहां पर मिलता है अभी फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज, इस सेटिंग में आप आएंगे। ये फिलहाल तो बाय डिफॉल्ट इतने छोटे होते हैं फॉन्ट्स, ये देख लीजिए। अभी आप बड़े करना चाहते हैं, अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है तो इतने बड़े कर सकते हैं, आपको बहुत ही बड़े देखेंगे दोस्तों फॉन्ट्स, ये देख लीजिए। इसके बाद और नीचे यहाँ पर है डिस्प्ले साइज, आप इसको बड़ा करेंगे तो जो पूरा स्क्रीन है ना, ये बटन के साथ में पूरा बड़ा हो जाता है दोस्तों, ये यूज कर सकते हैं आप। ये देख लीजिए कितने बड़े हो चुके हैं अभी यहाँ पर। स्क्रीन को मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड ही कर लेता हूँ, तो चलिए आप कर लीजिए अपने हिसाब से। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल, अगर आप स्टाइलिश में फॉन्ट्स रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लासिक तो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टाइलिश में आप और डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स डाउनलोड करके रख सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्टेटस बार, इस सेटिंग में आना है। नोटिफिकेशन मेथड, इस सेटिंग में आप आकर नन करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो ऊपर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे नंबर, तो आपको कितने ऐप से नोटिफिकेशन आए उनकी क्वांटिटी बताएगा। उसके बाद यहाँ पर आप आइकन्स करेंगे तो आपको जो जो ऐप से नोटिफिकेशन आए उनके आइकन्स यहाँ पर आपको पर बताएंगे। उसके बाद डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितना है यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा। और यहाँ से आप बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हैं। बैटरी परसेंटेज देखने के लिए एक स्टेप बैक आते हैं दोस्तों। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पर नीचे आने के बाद मिलता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट, आप यहां पर मैक्सिमम 120 हर्ट्ज तक स्क्रीन रिफ्रेश रेट रख सकते हैं। आपने 120 हर्ट्ज कर लिया तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है मस्के के जैसा, और आप यहां पर 60 हर्ट्ज करेंगे तो बैटरी बैकअप ज्यादा देता है लेकिन स्मूथ नहीं चलता दोस्तों। ये स्मार्टफोन आपका, ये देख सकते हैं, ये देख लीजिए स्मूथ नहीं चलता। अभी यहाँ पर 120 हर्ट्ज कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देख लीजिए। तो अभी आपको फर्क पता चल गया होगा। इन्हांसमेंट, आपको इस सेटिंग में आकर इसको ऑन करेंगे तो आप नेटफ्लिक्स और यूट्यूब में कोई भी वीडियो प्ले करते हैं तो उसके कलर्स बेटर दिखेंगे आपको। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको डायल पैड ओपन करना है। यहाँ पर आपको डायल करना है दोस्तों, यहाँ पर *#*556688# आपको डायल कर देना है।
मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। यहाँ पर इनेबल अल्टरनेट फोन एंड कॉन्टेक्ट्स, आप इसको ऑन करेंगे तो जैसे आप कॉल रिसीव करते हैं तो सामने वाले को अनाउंस जो सुनाई देता है ना, वो अनाउंस सुनाई नहीं देगा। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी डायल पैड को ओपन करते हैं, उसके बाद इस थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आते हैं। यहाँ पर कॉलर आईडी एंड स्पैम, इस सेटिंग में आप आकर इसको ऑन करेंगे तो आपको जो भी फेक कॉल आते हैं वो वेरीफाई होकर आएंगे, स्पैम कॉल वगैरह आपको आते हैं तो पता चलेगा। इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ब्लॉकेड नंबर्स, आपको इस सेटिंग में आना है। अननोन को ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर ऐड ए नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी नंबर डायल करके यहाँ पर ब्लॉक पर क्लिक करेंगे वो नंबर ब्लैकलिस्ट में पड़ जाता है। इस तरह से इसको वापस से ब्लैकलिस्ट से निकाल भी सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है नीचे कॉलर आईडी एनहांसमेंट, आपको इस सेटिंग में आना है। अनाउंस कॉलर आईडी, आप इस पर क्लिक करके अलवाइज कर सकते हैं। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जिस नाम से आपने नंबर सेट किया है वो नाम बोलेगा दोस्तों स्पीकर में, तो आपको पता चलेगा इस बंदे का कॉल आ रहा है बोलकर। अगले फीचर की बात करने के लिए आप यहाँ पर ऐप मैनेजर बोलकर एक एप्लीकेशन मिलता है, टिक करके एग्री होकर आना है 2 बार इस एप्लीकेशन में। उसके बाद आपका स्मार्टफोन लैग वगैरह होता है तो यहाँ से आपको ऑप्टिमाइज करना है। आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्पीड चलता है। इसको पूरा आप कंप्लीट कर लेना, मैं थोड़ी देर के लिए इसको बैक आता हूं आपको बताने के लिए। इसके बाद स्पेस क्लीनअप पर आप क्लिक करके एग्री करके आना इस सेटिंग में। यहां से आप क्लीन अप ऑल पर क्लिक कर लेना। ये लोड होने के बाद में तो जो वेस्ट डेटा है, जंक फाइल जो है ना, वो डिलीट होते हैं दोस्तों। और चलिए बैक आने के बाद आपको यहां पर मिलता है सिक्योरिटी स्कैन, मतलब ऐसा कोई एप्लीकेशन आपके फोन में है जिससे आपके फोन को रिस्क है, मतलब हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है तो वो स्कैन करके बताएगा ये एप्लीकेशन से आपको रिस्क है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं बताएगा। तो चलिए एप्स एंड नोटिफिकेशंस, आपको इस सेटिंग में आना है। ऐप क्लोन पर क्लिक करके यहाँ से आपको जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उन एप्लीकेशंस को आप डोल कर सकते हैं। इसको ऑन करेंगे तो 2 हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर क्लोनिंग ऐप हो रहा है तो 2 फेसबुक हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 2 फेसबुक है। इसके अलावा आपको इसी ऐप मैनेजर एप्लीकेशन में आना है। आप यहाँ पर इस टूल्स पर क्लिक करके यहाँ पर पेमेंट सेफ बॉक्स, यहाँ से आप इसको मैनेज ऐप्स कर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट की जो एप्लीकेशन है ना उनको आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करके रखेंगे तो आ जाता है। फोन पे, गूगल पे आप यहाँ पर रखना दोस्तों, यहाँ पर हो ये सेफ हो जाते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है नेटवर्क स्पीड टेस्टिंग, मतलब आपका जो इंटरनेट है ना वो कितना स्पीड है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, अभी फिलहाल तो इसमें सिम भी नहीं है और वाईफाई भी कनेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं आपकी इंटरनेट की स्पीड को। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी ऐप मैनेजर को ओपन करेंगे, इसी टूल्स पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर है ऐप इंक्रिप्शन, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ से आप पैटर्न, पिन, पासवर्ड जो रखना चाहे रखकर ऐप लॉक सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं चलिए पिन सेट कर लेता हूँ। चलिए पिन मैं यहाँ पर सेट करता हूँ 00000000 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हाय वगैरह आप कुछ भी डाल देंगे तो चलेगा। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऐप इंक्रिप्शन पर क्लिक करके ऐप लॉक सेट कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पर मैं एल्बम को कर लेता हूँ, तो अभी एल्बम में ओपन करूंगा तो ये ऐप लॉक पूछेगा। आप फिंगरप्रिंट से भी सेट कर सकते हैं इसको। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी सेम ऐप मैनेजर में आपको आना है। इसी टूल्स पर आप क्लिक करके ऐप इंक्रिप्शन, इसी सेम सेटिंग में आना है और जो आपने पिन सेट किया था उसको अनलॉक करना है। हाइड ऐप्स, मतलब यहाँ से आप एप्लीकेशंस को हाइड भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको अमेजोन को टिक कर लेता हूँ, हाइड कर लेता हूँ। अमेजोन को यहाँ पर हम ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा क्योंकि हमने हाइड किया है। वापस से लाने के लिए उसी सेम सेटिंग में जाकर उसको अनमार्क करना है, वो निकल कर आएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में और आपको इस तरह से नीचे आना है। डायनेमिक इफेक्ट्स, आपको इस सेटिंग में आना है। आपको इस लाइट इफेक्ट सेटिंग में आना है। यहाँ पर कस्टम टाइम को ऑफ करना, नीचे आना है। इनकमिंग कॉल्स, इसको आप ऑन करेंगे। लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, मतलब कॉल आने के बाद में जो एड लाइटिंग है ना कैसा लगना चाहिए वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आप इसको सेट कर लिया, अप्लाई कर लिया तो कॉल आने के बाद इसी तरह एड लाइटिंग लगता है, कमाल का दिखता है दोस्तों साइड में। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशंस, इसको ऑन करना है। और नोटिफिकेशंस ऐप, मतलब कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आने के बाद वो एड लाइटिंग लगना चाहिए, उन एप्लीकेशंस को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशंस, मतलब आप यहाँ पर डिफरेंट लाइट रख सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए। ये देख लीजिए, आप इसको अप्लाई कर लिया। यहाँ पर जो एप्लीकेशन आपने सेट किया है उन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो इसी तरह वो एड लाइटिंग लगता है, कमाल का दिखता है दोस्तों। बैक कहते हैं इसी डायनामिक इफेक्ट सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है होम स्क्रीन एनिमेशन, मतलब आप एप्लीकेशन को ओपन क्लोज करते हैं तो एक एनिमेशन आता है, वो एनिमेशन का स्टाइल आप यहाँ पर रख सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है अनलॉक करके आप होम स्क्रीन पर आते हैं तो भी एक आप एनिमेशन रख सकते हैं।
सकते हैं सिंपल सा। तो चलिए यहाँ पर आप अनलॉक करके आएंगे तो एप्लीकेशन तो नीचे से निकल कर आ रहे हैं, एप्लीकेशन ऐसे देखेगा। ये सिंपल आप एनिमेशन यूज कर सकते हैं। बैक आते हैं, आपको यहाँ पर मिलता है फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन, मतलब आप फिंगरप्रिंट सेट करके रखे हैं तो लॉक स्क्रीन पर आपको एक आइकन बता देता है, इस तरह से बता देता है अभी फिलहाल तो बाय डिफॉल्ट। आप यहाँ पर उसका आइकन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। बैक आने के बाद यहाँ पर है फिंगरप्रिंट, एक और एनिमेशन है रिकॉग्निशन एनिमेशन। यहाँ पर मतलब आप फिंगरप्रिंट अनलॉक करते वक्त यहाँ पर एक इफेक्ट आता है, वो इफेक्ट का स्टाइल आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर लेना सेट करके। फेस लॉक का भी एक एनिमेशन आता है, आप फेस लॉक सेट करके रखे हैं तो बाय डिफॉल्ट तो एक ताला बता देता है कुछ इस तरह से, आप वो ताला निकाल कर एक कोई भी एक आइकन रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। बैक आने के बाद में चार्जिंग एनिमेशन, मतलब आप चार्जिंग लगा कर रखते हैं अपने फोन को तो लॉक स्क्रीन पर आपको एक एनिमेशन बता देता है, वहां पर चार्जिंग बता देता है कितने % हो रहा है। तो चलिए ये भी स्टाइल आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं एनिमेशन का। बैक आने के बाद एकदम लास्ट में यहाँ पर है USB इंसर्ट करेंगे तो एक एनिमेशन आता है, वो भी आप यहाँ पर उसका भी एक स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद में स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर जो भी आप एनिमेट सेट करेंगे तो आप लॉक करते हैं अनलॉक करते हैं तो उसी तरह वो एनिमेट हो जाता है दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों अभी सेटिंग्स में, और नीचे आएंगे आपको दिखता होगा नोटिफिकेशंस, इस सेटिंग में आना है। उसके बाद आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आएंगे, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है, आपने क्लियर किया तो यहाँ पर वो सेव हो जाएगा। बाद में आप आकर देख सकते हैं किस किस ऐप से नोटिफिकेशंस आए थे, क्या क्या क्लियर किया है देख सकते हैं। आते हैं एक स्टेप बैक, आपको यहाँ पर मिलता है और नीचे बबल्स, मतलब यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे तो जैसे आपने देखा होगा फेसबुक मैसेंजर एग्जांपल, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक बबल आता है, क्लिक करने के बाद चार्ट ओपन होता है, वापस से क्लिक करने के बाद चार्ट क्लोज होता है ना। आप ऐसे यूज कर सकते हैं अदर एप्लीकेशंस को जो मैसेंजर वाले होते हैं। और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन, आपको इस सेटिंग में आना है। आप यहाँ पर डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस करेंगे तो अब मतलब लॉक करके रखें फोन को तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो लॉक स्क्रीन पर पूरा नीट क्लीन बताएगा, कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर कर सकते हैं शो कर सकते हैं, आप शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो लॉक स्क्रीन पर इस तरह से आपको बताएगा। आप यहाँ पर डोंट शो कर सकते हैं क्योंकि आप कहीं भी फोन को रखते हैं तो कोई भी OTP भेजकर आपके अकाउंट्स को वगैरह हैक कर सकता है, इसलिए लॉक स्क्रीन पर OTP वगैरह मैसेज वगैरह नहीं दिखना चाहिए। अगले फीचर की बात करने के लिए वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशंस, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप इस तरह से स्क्रीन को लॉक करके रखे हैं तो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाता है, बस ये यूज कर सकते हैं इसको ऑन करके। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर दोस्तों होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज, इस सेटिंग में आना है। आप यहाँ पर डू नॉट डिस्प्ले करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर कुछ भी नहीं बताएगा, पूरा नीट क्लीन बता देता है। आप यहाँ पर करेंगे नंबर तो आपको क्वांटिटी बताएगा उस ऐप से कितने नोटिफिकेशंस आए हैं। आप यहाँ पर करेंगे डॉट तो एक डॉट बताएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों अभी सेटिंग्स में, और आते हैं इस तरह से नीचे आपको यहाँ पर मिलता है ऐप्स, आपको इस ऐप सेटिंग्स में आना है और स्क्रीन टाइम पर आप क्लिक करके आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे फोन को यूज किया ये देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे आकर आप कौन से एप्लीकेशन को आप एक दिन में कितना यूज करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल चलिए यहाँ पर क्रोम, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक दिन में आप क्रोम को कितना यूज करना चाहते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सेलेक्ट कर लेना, टाइम सेलेक्ट कर लिया तो ये क्रोम है ना, एक दिन में आप 1 ही घंटा यूज कर सकेंगे। उसके बाद ये ओपन नहीं होगा, या तो आपको रिमाइंड करेगा और यूज करने के लिए दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर सेटिंग में आकर टाइमर को ऑफ करना पड़ेगा, या तो टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में, और आते हैं इस तरह से नीचे आपको और नीचे आना है शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी, आपको इस सेटिंग में आना है और स्मार्ट मोशन सेटिंग में आना है। शेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप 2 बार इस तरह से शेक करेंगे फोन को तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ, आपको इस सेटिंग में आना है। रेस टू वेक को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके कहीं भी फोन को रखे हम तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद डबल टैप टू लाइट को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं, स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद डबल टैप टू टर्न ऑफ, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको लॉक करके रखना है फोन को, तो जहां पर भी आपको खाली जगह दिखेगा वहां पर डबल टैप करना है, लॉक हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए वापस से आते हैं सेटिंग्स में, और आपको इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है, स्मार्ट मोशन में आना है और स्मार्ट वेक आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर स्वाइप अप टू अनलॉक, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं फोन को, इस तरह से ऊपर लेकर जाएंगे उंगली तो अनलॉक हो जाता है। उसके बाद स्वाइप डाउन टू टेक ए फोटो, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं फोन को, इस तरह से नीचे लेकर आएंगे उंगली तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है, कुछ इस तरह से ये देख लीजिए दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पर बैक, आपको इसके अलावा एम ड्रॉ करके म्यूजिक
म्यूजिक प्लेयर ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा एफ ड्रॉ करके फेसबुक को लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रॉ ई करके कोई भी एप्लीकेशन को आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेट कर सकते हैं। दोस्तों बैक आते हैं आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आने के बाद मिलता है यहाँ पर क्विक एक्शन। आपको इस सेटिंग में आना है। अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं फोन को, तो वॉल्यूम माइनस बटन जो साउंड कम करने वाला बटन है, इसके ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, वापस लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाती है। इसमें हम दूसरा फीचर भी लेकर आ सकते हैं। ओपन ऐप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चलिए कोई भी एप्लीकेशन सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं यूट्यूब को कर लिया। अब मान लो लॉक करके रखा हूँ फोन को, यूट्यूब ओपन करना है तो वॉल्यूम माइनस बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, यूट्यूब ओपन हो जाता है डायरेक्ट यहाँ से। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना दोस्तों अभी वापस इस सेटिंग्स में, और आपको नीचे आकर इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है और यहाँ पर है इजी टच। आप इस सेटिंग में आकर इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से एक फीचर निकल कर आता है। यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आप कैलकुलेटर ओपन करके यूज कर सकते हैं छोटा सा पॉपअप में। इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ्लैशलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा फिलहाल तो ये दिख रहा है यहाँ पर ग्रे कलर, इसका स्किन आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर इस स्किन पर क्लिक करके। जो स्किन आप यहाँ पर सेट करेंगे तो चलिए यहाँ पर ऑरेंज कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर अभी ये देख सकते हैं इस तरह से कलर हो चुका है। आप यहाँ पर कस्टमाइज मेनू पर क्लिक करके इसको इनको एप्लीकेशंस को निकाल कर है ना अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस को भी आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। चलिए इस तरह से एप्लीकेशन आपने सेलेक्ट कर लिया तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन भी आते हैं साथ में, ये देख लीजिए। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में, और आपको नीचे आना है। आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में हम आएंगे। नीचे यहाँ पर फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे तो आप नॉर्मल कॉल से भी वीडियो कॉल कर दें तो आपका फेस ब्यूटी दिखेगा। मोर ऐप्स पर क्लिक करके इतने एप्लीकेशन से आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो भी आपका फेस ब्यूटी दिखेगा। दोस्तों आते हैं बैक, और बैक आते हैं आपको यहाँ पर मिलता है फ्लैश नोटिफिकेशंस। इस सेटिंग में आकर इनकमिंग कॉल्स को ऑन करेंगे। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो लगेगा। आते हैं और बैक, आपको यहाँ पर मिलता है वन हैंडेड। आप इसको ऑन करेंगे तो आप साइड से ना इतना करना है फोन को, बस इतना, ये छोटा स्क्रीन हो जाता है। इस तरह से छोटा स्क्रीन करके यूज कर लीजिए। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना दोस्तों सेटिंग्स में, और एकदम नीचे आना है। आपको दिखता होगा सिस्टम, आपको इस सेटिंग में आना है और सिस्टम नेविगेशन पर आप क्लिक करके यहाँ पर जस्टर नेविगेशन कर सकते हैं। बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना है तो इस साइड से आप बैक आ सकते हैं, इस साइड से भी आप बैक आ सकते हैं। होम बटन ये रहा। रिसेंट टैक्स रिमूव करना चाहते हैं तो नीचे से लॉन्ग टैप करके रिसेंट टैक्स को भी रिमूव कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर रिसेंट टैक्स हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक ही एप्लीकेशन दिखता है एक वक्त में। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टाइल आप यूज कर सकते हैं। 4 एप्लीकेशंस दिखेंगे एक ही वक्त में। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर ये जो पंच होल में लाइटिंग है ना, जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। आपको ओपन करना है क्रोम को, ओपन करके आपको यहाँ पर सर्च करना है रिंग एपीके, ये रहा रिंग, और एक और बार रिंग और एपीके सर्च करके बस आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। फिलहाल इसमें इंटरनेट नहीं है, मैंने दूसरे फोन से इसको शेयर कर लिया। कहाँ चला गया भाई साहब एप्लीकेशन, तो हाँ यहाँ पर इस एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके इसको ओपन करना है। ओपन करके सारे परमिशंस देना, परमिशंस देंगे तो ये ऑफ रहता है। सबसे पहले इसको ऑन करना है, ये हो गया। आप इसको ऑन कर लिया तो यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये है दोस्तों, आप इससे आप अपने कैमरा के पास लेकर जाना है इस रिंग को, ये होगा। उसके बाद आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके बाय डिफॉल्ट तो ये कुछ इस तरह से होता है, ये स्टाइल दिखता है आपको। अभी एग्जांपल आपको ये येलो कलर सेट करना, तो येलो कलर का जो कोड है ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉपी करना है। तो चलिए कॉपी करके आप इस पर क्लिक करके वही कोड को आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट मैंने कर दिया, ये हो गया। उसके बाद सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल को सेट करना है। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके यही येलो कलर को आपको सेट करना है। इस तरह से सेट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आप आएंगे नोटिफिकेशन पैनल में। आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सके बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में हम आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है एस कैप्चर। इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप, एक्स्ट्रा ऐप वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं, और सारे सेटिंग्स वगैरह कर लेना, हाई वगैरह कर सकते हैं, क्वालिटी वगैरह, माइक की सेटिंग वगैरह आप करके स्टार्ट करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाता है।
इस तरह से क्लिक करके इसको ऑफ भी कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। इसके अलावा इसी एस कैप्चर में आपको मिलता है लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रिकॉर्ड एनिमेशन। ये कमाल का फीचर है दोस्तों, यहाँ पर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देख सकते हैं आप रीसाइज करके भी जितना स्क्रीन का आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं रीसाइज करके। ये देख लीजिए। तो अब मान लो आप फोन यूज कर रहे हैं तो जितना ये बॉक्स दिख रहा है आपको उतना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा, बाकी का नहीं होगा। वापस इस तरह से इसको ऑफ भी कर सकते हैं इसी एस कैप्चर में। और आपको यहाँ पर मिलता है, चलिए कहाँ चला गया भाई साहब एस कैप्चर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फनी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर फनी तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको एक शेप मिलते हैं। आप जो शेप में स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये तो फनी रहा, ये देख सकते हैं फनी स्क्रीनशॉट तो है। तो आप इतना सेट करके सेव करेंगे तो इतना स्क्रीनशॉट ये लग जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर और आपको यहाँ पर मिलता है यूआई कलर। मतलब आपको जो यूआई है ना, ये देख लीजिए यहाँ पर यूआई का एग्जांपल आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसका कलर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ये देख लीजिए तो यहाँ पर जो आपको कलर अच्छा लगता है ना यूआई का चेंज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आते हैं और यहाँ पर है दोस्तों नीचे चलिए स्वाइप डाउनवर्ड्स ऑन होम स्क्रीन। इस सेटिंग में आप आकर नोटिफिकेशन सेंटर करेंगे। आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे निकल कर आएगा। ये देख लीजिए। अगले फीचर की बात करने के लिए क्या करते हैं, लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, उसके बाद इसी होम सेटिंग में आते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐड आइकन्स टू होम स्क्रीन, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप कोई भी नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो वो नया एप्लीकेशन इन सारे एप्लीकेशंस में तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए तो उस सेटिंग को ऑन कर लेना। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आते हैं। उसके बाद होम स्क्रीन स्टाइल है, यहाँ से आप स्टैंडर्ड कर सकते हैं। आप स्टैंडर्ड करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। इस तरह से आप स्वाइप करके देख सकते हैं। आप ड्राइवर करेंगे तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। स्टैंडर्ड मतलब यहाँ पर ही मिलते हैं सारे एप्लीकेशंस। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आते हैं और यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट्स, मतलब जो आपका होम स्क्रीन ना उसको आप छोटा बड़ा करके रख सकते हैं अपने हिसाब से। एक स्टेप बैक आने के बाद राउंडेड कॉर्नर्स एंड साइज ऑफ आइकन्स, मतलब आपके एप्लीकेशन से ना उसको यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देख लीजिए। और आप इसको इसके कॉर्नर्स को आप राउंड कर सकते हैं या तो इस तरह से भी कर सकते हैं। बैक आते हैं और आपके यहाँ पर मिलता है लॉक लेआउट। आप इसको ऑन करेंगे, इनेबल करेंगे तो ये जो होम स्क्रीन वाले एप्लीकेशंस हैं इसी जगह लॉक हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह से हिलते ही नहीं। ये देख सकते हैं इसी जगह लॉक हो चुके हैं, अपने अपनी जगह से हिलते नहीं। कभी कभी क्या होता है, ये एप्लीकेशन इधर चले जाता है, ये एप्लीकेशन इधर चले जाता है। ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो इस सेटिंग को आप ऑन कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, उसके बाद इसी होम स्क्रीन सेटिंग में आते हैं। आने के बाद यहाँ पर है ऐप सजेशन बार, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप यहाँ पर जो एप्लीकेशंस आप ज्यादा यूज करते हैं वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर रेकमेंड करेगा, यही यूज करते हैं आप ज्यादा, यही यूज कर लीजिए बोलकर। यहाँ पर जो साइड में गूगल है ना इसको आप हाइड करना चाहते हैं, नहीं आना चाहिए साइड में इस तरह से, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग प्रेस करना है और होम सेटिंग में आना है और गूगल डिस्कवर को ऑन ऑफ करना है। ऑफ करेंगे तो ये चला जाएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको इस तरह से एक माउस लेना है, ये हो गया माउस। उसके बाद यहाँ पर ये जो माउस के साथ आता है कनेक्टर आपको पता है, ये हो गया। उसके बाद आप कुछ इस तरह से एक OTG लेना है, ये कनेक्टर को OTG से लगा देना है, ये देख सकते हैं। उसके बाद ये फोन को लगा देना है, भी OTG लगा दिया आपने। उसके बाद फोन OTG कनेक्ट हो जाता है इस तरह से, ये देख लीजिए। आप अपने फोन को माउस से कंट्रोल कर सकते हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पर मैं पूरा फोन को माउस से कंट्रोल कर रहा हूँ, ये देख लीजिए। काफ़ी कमाल का लगता है दोस्तों। यहाँ पर ये यूज़ करने के लिए भी बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर ये ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन को माउस से, तो यूज़ कर लीजिए अच्छा लगे तो। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर आपको हॉट गेम्स एंड हॉट ऐप्स बोलकर दो एप्लीकेशंस मिलते हैं। ये डिलीट करना हम चाहते हैं मगर डिलीट नहीं होते। उसके लिए आपको क्या करना है, होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना है, होम सेटिंग में आना है, नीचे आना है, यहाँ पर हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स इसको ऑफ करना है। वो दोनों एप्लीकेशंस चले जाएंगे, भी नहीं मिलेंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऐप मिलता है लॉक बोलकर, इसके ऊपर आप क्लिक करके लॉक कर सकते हैं अपने फोन को। ये एप्लीकेशंस को आप यहाँ पर होम स्क्रीन पर भी रख सकते हैं एक बार क्लिक करके लॉक करने के लिए। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है अभी सेटिंग्स में और उसके बाद यहाँ पर ब्लूटूथ एंड डिवाइस, आपको इस सेटिंग में आना है। OTG ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। आप इसको ऑन करेंगे तो ही ये माउस कनेक्ट हो जाता है। कभी कभी डायरेक्ट कनेक्ट होता है, कभी कभी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप इस OTG सेटिंग को ऑन
ऑन कर लेना। आते हैं बैक, आपको यहाँ पर मिलता है नीचे आने के बाद में चलिए लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, आपको इस सेटिंग में आना है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन करेंगे, इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर ऑफ स्क्रीन स्टाइल पर क्लिक करके यहाँ पर इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको स्टाइल अच्छा लगता है। आप चलिए ये अच्छा लगता है आपको तो आप अप्लाई करेंगे। तो हम जैसे लॉक करते हैं फोन को तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कुछ इस तरह से शो हो जाता है, काफी कमाल का दिखता है, यहाँ पर प्रोफेशनल दिखता है ये स्टाइल। इसके अलावा जो आपको स्टाइल अच्छा लगता है यूज कर सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन, अगर आपको फेसबुक से नोटिफिकेशन आता है तो दिखाना चाहिए यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, तो आप इसको टिक करके ऑन कर सकते हैं। मैसेज दिखाना चाहिए, नॉर्मल मैसेज तो ऑन कर सकते हैं। कॉल आने के बाद, मिस कॉल आने के बाद में बताना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं। नहीं आना चाहिए तो ऑफ कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। बैक आने के बाद एक और स्टेप बैक आने के बाद आपको लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलते हैं थीम्स, स्टाइलिश वाले और भी थीम्स आप डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो डाउनलोड मोर पर क्लिक करके स्टाइलिश वाले थीम्स डाउनलोड करके आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आते हैं एक स्टेप बैक, आपको यहाँ पर मिलता है वॉलपेपर। यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉलपेपर्स मिलते हैं, जो आपको अच्छा लगे यूज़ कर लीजिए। इसी तरह के और भी वॉलपेपर्स आपको चाहिए तो डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लोकल इमेजेस पर क्लिक करके आ सकते हैं आप अपने गैलरी में, अपने गैलरी का फोटो सेट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। आते हैं दोस्तों बैक, और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है लॉक स्क्रीन सेटिंग्स। आपको इस सेटिंग में आना है। लॉक स्क्रीन पोस्टर, यहाँ पर आप इसको ऑन करेंगे तो जो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर है ना, बार बार ऑन होगा, ये चेंज होगा, ये देख सकते हैं। अभी कभी कभी ये तो कभी कभी ये देख लीजिए। आप यहाँ पर इसको ऑफ करेंगे तो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर एक ही रहेगा, बार बार चेंज नहीं होगा, ये देख सकते हैं। आप चाहिए तो ऑन कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ कर सकते हैं। ये हो गया। अगले फीचर की बात करने के लिए वापस से आपको सेटिंग्स में आना है और आपको यहाँ पर मिलता है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर। आपको इस सेटिंग में आना है, यहाँ पर लॉक स्क्रीन सेटिंग में आपको आना है। उसके बाद यहाँ पर है एड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, मतलब यहाँ पर आप कुछ भी आप नाम डालकर रख सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी नाम डालेंगे वो लॉक स्क्रीन पर बता देगा। दोस्तों यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर ये यहाँ पर बताए थे। यहाँ पर मैं कहूँ तो आपको अपने भाई का या अपने क्लोज फ्रेंड का नंबर डालकर रखना है, क्योंकि आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो आपके फोन को तो लॉक होता है, तो अनलॉक करके किसी को कॉल नहीं कर सकता जिसको आपका स्मार्टफोन मिला है। तो इसलिए आप यहाँ पर नंबर डालकर रखेंगे तो जो नंबर यहाँ पर दिखेगा वो अपने खुद के फोन से इस नंबर पर कॉल कर सकता है। अगर ईमानदार आदमी को आपका स्मार्टफोन मिला है तो ये आपको मिल सकता है, नहीं तो आपको भूलना पड़ेगा। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर नीचे है लेफ्ट शॉर्टकट्स और राइट शॉर्टकट्स, मतलब यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर दो आपको एप्लीकेशंस दिखते हैं। यहाँ पर एक है कैमरा, एक है फ़ोन। आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पर फ़ोन वैलिड कर सकते हैं, डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं, या तो आप फ़ोन रख सकते हैं। आप लेफ्ट और राइट में क्या रखना चाहते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं। बैक आते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है सिंपल मोड। आप इस सेटिंग में आएंगे, आप यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो ये देख लीजिए यहाँ पर ऑन मैंने कर लिया है। तो इस तरह से सिंपल मोड में आपका फ़ोन कन्वर्ट हो जाता है। ये देख लीजिए यहाँ पर इसको ऑफ भी आप कर सकते हैं। अगर किसी को स्मार्टफोन यूज़ करना नहीं आता तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन सेट करके वापस से इस सेटिंग में हम आएंगे, आकर इसको ऑफ करेंगे तो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर में हम आ जाते हैं, जो पहले था हमारा वीवो का। ये देख लीजिए। अगले फीचर की बात करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, आते हैं सेटिंग्स में और आपको यहाँ पर आना है अभी साउंड सेटिंग में। उसके बाद यहाँ पर यूज वॉल्यूम बटन टू एडजस्ट, इस सेटिंग में आप आकर मीडिया करेंगे तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से मीडिया वॉल्यूम ज़्यादा होता है। आप यहाँ पर करेंगे इसको रिंगटोन, तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से रिंगटोन वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है। आपको रिंगटोन वॉल्यूम ही कर लेना है, क्योंकि आप वॉल्यूम मैनेज बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो साइलेंट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को। उसी के ठीक नीचे यहाँ पर वाइब्रेट फॉर कॉल्स, इस सेटिंग में आप आकर वाइब्रेशन ऑप्शंस आप यहाँ पर इसको अलवाइज कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन रिंगटोन के साथ में वाइब्रेट भी होता है। आते हैं बैक, यहाँ पर आप वाइब्रेशन की क्वालिटी को लो, मीडियम और हाई कर सकते हैं। मतलब लो करेंगे तो एकदम सिंपल सा वाइब्रेट होगा, मीडियम करेंगे तो मीडियम, हाई करेंगे तो थोड़ा अच्छा ही वाइब्रेट होगा आपका स्मार्टफोन। तो चलिए आते हैं बैक, और इसी साउंड सेटिंग में आपको नीचे आने के बाद मिलता है यहाँ पर ये जो सारे साउंड है ना, सबको ऑफ करना है। सबको ऑफ करेंगे तो आपकी फोन की बैटरी बैकअप ज्यादा देती है। कैसे आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो आप इन सारे सेटिंग्स को ऑन कर लिया तो टच करने के बाद, लॉक करने के बाद, नंबर डायल करते वक्त में, इसके अलावा स्क्रीनशॉट लेने के बाद बार बार स्पीकर से साउंड आता है, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। आप इन सारे सेटिंग्स को ऑफ करेंगे तो बार बार स्पीकर ऑन नहीं होगा और वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम नहीं होगी। दोस्तों आते हैं और इसी नीचे साउंड सेटिंग में यहाँ पर कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं। साउंड इफेक्ट्स को इसको ऑन करके ये देख सकते हैं, अपने हिसाब से इसको कर लेना। अंडर 30 ईयर्स ओल्ड कर सकते हैं,
30 to 60 ईयर्स ओल्ड कर सकते हैं, अबाउ 60 ईयर्स ओल्ड भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और आपने बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को हाइड नहीं किया है तो बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो रहा है तो टच वाइब्रेशन को ऑफ करना है। अगर होना चाहिए वाइब्रेशन तो इसको ऑन कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है इस नोटिफिकेशन पैनल में। आप इस तरह से स्लाइड करके यहाँ से डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर सकते हैं। आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल, मैसेज कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इस डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद और स्लाइड करेंगे तो देखते हैं और कुछ खास फीचर नहीं दिख रहे तो पेंसिल पर क्लिक कर लेना। पेंसिल पर क्लिक करने के बाद और भी यहाँ पर हमको बटन मिलते हैं, ये देख लीजिए। ड्रैग करके हम इसको ऊपर ले सकते हैं इस तरह से, ये देख लीजिए। यहाँ पर बेड टाइम मोड और फोकस मोड को मैं ले लेता हूँ ऊपर, इतना। चलिए यहाँ पर फोकस मोड ये हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर आते हैं इन एप्लीकेशंस में और यहाँ पर शो ऑल ऐप्स करेंगे तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन ब्लॉक थोड़ी देर के लिए। एग्जांपल, चलिए यहाँ पर मैं जीमेल को सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप और भी एप्लीकेशन सेट कर सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जीमेल को इतना ही सेलेक्ट कर लिया है आपको बताने के लिए, कर लिया। उसके बाद टर्न ऑन नाउ करूँगा तो हम जीमेल ओपन करेंगे तो ओपन भी नहीं होगा, देख सकते हैं ब्लैक हो चुका है जीमेल पूरा। और यहाँ पर हमको नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगे जीमेल के, और ख़त्म। अभी इसके बाद से आना चाहिए नोटिफिकेशन, तो हम क्या करेंगे, आएंगे नोटिफिकेशन पैनल में, फोकस मोड को ऑफ करेंगे तो अभी देख सकते हैं हमको यहाँ पर नोटिफिकेशंस भी आएंगे ऑफ करने के बाद। और जीमेल देख सकते हैं अपना असली कलर भी लेकर आ चुका है जीमेल ऐप। उसके बाद हम ओपन करेंगे तो ओपन भी होगा, सब कुछ काम भी करेगा। अगले फीचर की बात करते हैं, क्या करेंगे, आएंगे इसी नोटिफिकेशन पैनल में। हमने लिया था यहाँ पर बेड टाइम मोड को भी, यहाँ पर आप नेक्स्ट करके टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। आप सोते हैं ना तो आपको कॉल, मैसेज कुछ भी आता है आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा, रिंगटोन भी नहीं बजेगी, आराम से आपकी नींद होगी। दोस्तों वापस इसको ऑफ करेंगे आप तो उसके बाद आपको कॉल, मैसेज कुछ भी आता है तो आपका स्मार्टफोन रिंगटोन करेगा, वाइब्रेट करेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए क्या करते हैं, आते हैं सेटिंग्स में। आने के बाद और आना इस तरह से नीचे, आपको यहाँ पर मिलता है अभी बैटरी। आपको इस सेटिंग में आना है, यहाँ से आप बैटरी यूजेज देख सकते हैं, ये परसेंटेज कितना है, कितना यूज़ किया है, कौन सा एप्लीकेशन यूज़ किया है, ये सारे सेटिंग्स आप यहाँ पर आपको ग्रैब भी मिलता है, ये देख सकते हैं। बैक आते हैं और बैक आते हैं, आपको यहाँ पर सिक्योरिटी सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ से आप फिंगरप्रिंट को सेट कर सकते हैं और यहाँ से आप फेस लॉक को सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसी सिक्योरिटी सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर मिलता है गूगल प्ले प्रोटेक्ट। आप इस सेटिंग में आएंगे तो यहाँ से आपको स्कैन करना है। अभी फिलहाल इसमें इंटरनेट नहीं है इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। आप यहाँ से भी स्कैन करके कोई भी एप्लीकेशन से आपको रिस्क है क्या देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फाइंड माई डिवाइस, इस सेटिंग में आप आकर, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। आप इसको ऑन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो आप ट्रैक कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन को और देख पाएंगे आपका स्मार्टफोन कहाँ है। तो चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए आना दोस्तों आपको सेटिंग्स में और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर आपको मिलता है अल्ट्रा गेम मोड। यहाँ से आप अल्ट्रा गेम मोड को भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ मत करना, ये तो फालतू की चीज़ें मत यूज़ करना, गेमिंग वगैरह मत करना। काम करते बैठो भाई सब, गेमिंग वगैरह क्या करते हो। तो चलिए आप यहाँ पर जो फीचर है वो बता रहा हूँ आपको मैं। तो चलिए आपको यहाँ पर बैक आने के बाद मिलता है नेक्स्ट और शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग। इस सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी, आपको इस सेटिंग में आना है। इस सेटिंग में आने के बाद एक्सेसिबिलिटी मेनू है, यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे, अलाउ करेंगे, गॉट इट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से एक 3 डॉट निकल कर आते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करके बहुत सारे सेटिंग्स यूज़ कर सकते हैं। आप इस एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आ सकते हैं, इस पर क्लिक करके, और उसके बाद यहाँ पर आप पावर ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, मतलब साउंड को ज़्यादा कम कर सकते हैं। उसके बाद रिसेंट ऐप्स को ओपन कर सकते हैं, ये देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ब्राइटनेस को डाउन कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, मतलब ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से आप इस पर क्लिक करके अपने फ़ोन को लॉक भी कर सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन पैनल, इसके अलावा कौन से ऐप से नोटिफिकेशंस आए ये देख सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस एक्सेसिबिलिटी मेनू में इतने सारे फीचर्स भरे हैं दोस्तों, आप यूज़ कर लीजिए। अगले फीचर की बात करने के लिए क्या करते हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ पर इस एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है नीचे एक्स्ट्रा डिम, मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया है लेकिन और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम पर आप क्लिक करेंगे तो ब्राइटनेस और भी कम हो जाता है। उसके बाद आपको इसी 3 डॉट पर क्लिक करके एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर सिस्टम कंट्रोल्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर पावर बटन एंड कॉल, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, कॉल आपको काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। आते हैं दोस्तों बैक, आपको यहाँ पर मिलता है नीचे आने के बाद में एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट्स, आपको इस सेटिंग में आना है। आप यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी बटन्स इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बटन को, ये जो है ना,
इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं या आप इसको और भी डार्क कर सकते हैं, ये देख लीजिए। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों और सेटिंग्स में, और आना है इस तरह से नीचे आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। यहाँ पर सेलेक्ट टू स्पीक, मतलब यहाँ से आप ऑन करेंगे इसको, अलो पर क्लिक करेंगे तो स्पीक है ना दोस्तों, मतलब बोलेगा। आप जो मैसेज आया है आपको, मैं थोड़ा साउंड को ज़्यादा कर लेता हूँ, ये देख लीजिए साउंड को मैंने ज़्यादा कर लिया है। तो आपको क्या करना है, कोई भी पढ़ना आपको नहीं आता है, आप अनपढ़ हैं, तो आपको क्या करना है, मतलब ये जो स्पीकर आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है, कितना पढ़ाना है आपको, इससे इतना सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करा दे, ये देख सकते हैं इस तरह से बोलेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आना दोस्तों और आपको सेटिंग्स में, और आना इस तरह से नीचे आपको यहाँ पर मिलता है सिस्टम। आपको इस सिस्टम सेटिंग में आना है और यहाँ पर डेट एंड टाइम है, यहाँ पर 24 हॉर फॉर्मेट है, तो इसको ऑफ कर लेना है। अभी आपको 12 घंटों में टाइमिंग बता देता है जो आपको समझ में आता है। आते हैं और बैक आपको यहाँ पर मिलता है फ़ोन क्लोन। आपको इस सेटिंग में आना है, आप टिक करके एग्री हो जाना है। इसमें एग्री हो जाने के बाद में यहाँ पर आप एक और वीवो का फ़ोन लिए हैं, तो आप ओल्ड हैं तो ओल्ड कर लेना है ओल्ड फ़ोन में, और न्यू फ़ोन में न्यू करना है। यहाँ से आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, और पूरा जो सेटअप आपने करके रखा था पूरा वही सेटअप इसमें आ जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको क्या करना है, आना है सेटिंग्स में और आना है इस तरह से नीचे और नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल वेलबींग, आपको इस सेटिंग में आना है। शो यूर डेटा पर आप क्लिक करके कौन से एप्लीकेशंस को कितने मिनट्स और कितने घंटे यूज़ किया यहाँ से भी आप देख सकते हैं, और कितने बार अनलॉक किया है आप अपने स्मार्टफोन को, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर फिलहाल तो 25 है, ये देख लीजिए 25 है ना। यहाँ पर मैं इसको लॉक करके एक और बार अनलॉक कर लेता हूँ, ये 26 हो जाना चाहिए। ये देख सकते हैं थोड़ा ये लोड होता है, ये देख सकते हैं अभी 26 हो जाएगा, थोड़ा वक्त, हाँ ये देख सकते हैं। चलिए इस तरह से ये भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको क्या करना है, आना है सेटिंग्स में और यहाँ पर सर्च बार में आपको सर्च करना है रैम। ये चलिए रैम आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर एक्सटेंडेड रैम आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। ऐसे इसको आप ऑन करके 8 GB रैम को और भी बढ़ा सकते हैं, कमाल की बात है। तो चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए इसी सेटिंग्स में आकर सर्च बार में आपको सर्च करना है रिमो। तो चलिए यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ रिमो। उसके बाद यहाँ पर है रिमो एनिमेशंस, आपको इस सेटिंग में आकर चलिए यहाँ पर रिमो एनिमेशंस को ऑन कर लेना है। आप इसको ऑन करेंगे तो आप बैक आते हैं, ओपन करते हैं तो फास्ट ओपन होगा, देख सकते हैं कोई भी एनिमेशन ही नहीं आएगा। ये देख लीजिए कितना फास्ट आपका स्मार्टफोन हो जाएगा, कोई भी एनिमेशन नहीं आ रहा है, पिछली बार से भी फास्ट हो चुका है। अगले फीचर की बात करने के लिए आना है इसी सेटिंग में और नीचे आना है आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है और नीचे आना है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में। उसके बाद टेक्स्ट एंड डिस्प्ले इस सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आप कलर करेक्शन भी कर सकते हैं आपके फ़ोन का। ये देख लीजिए यहाँ पर कलर करेक्शन कर लीजिए यहाँ पर अपने हिसाब से। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एक और फीचर हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट। आप इसको ऑन करके अपने फ़ॉन्ट्स का ना कॉन्ट्रास्ट मिला सकते हैं, ये देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर है बोल्ड टेक्स्ट, यहाँ से आप इसको ऑन करके अपने टेक्स्ट को इस तरह से कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ये देख लीजिए। अगले फीचर की बात करने के लिए इस डायल पैड को ओपन करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शन पर आप क्लिक करके यहाँ पर चूज थीम पर क्लिक करके इसको डार्क कर सकते हैं। बाकी सब कुछ तो लाइट मोड है, लेकिन ये फोन वाला एप्लीकेशन इतना ही डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाता है। बैक आने के बाद नीचे आपको यहाँ पर मिलता है एकदम लास्ट में फ्लिप टू साइलेंस। आप इस सेटिंग में अगर इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप को कॉल आता है, आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते, आपको क्या करना है, फ्लिप कर देना है फोन को। कॉल तो आता ही रहेगा स्क्रीन पर, लेकिन रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा।